हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का इस वीडियो को मैं आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आपको इंस्पिरेशन मिले। इसमें जिस जोड़े का, जिस पेयर का मैं आपके सामने जिक्र करने वाली हूँ, वो सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप उन्हें। और कहीं ना कहीं देखिए, मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैम अभी तक तो जर्नी में जो है सिर्फ लोग स्ट्रगल करते हुए सुने हैं, कभी किसी का यूनियन देखा है या नहीं, और जिनके यूनियन अब तक हुए हैं वो कैसे ये पता लगे कि ये ट्विन फ्लेम जोड़ा ही है। देखिए, ट्विन फ्लेम पेयर जो है, कहते हैं मोस्टली इन लोगों को आपस में शादी का जो सुख है वो मिलता है। 3D वाली शादी, मैरिज का सुख है वो मिलता है या नहीं। देखिए, कई बार ऐसा होता है जब आप किसी टाइमलाइन में आते हो, किसी जन्म में आते हो और अपने ट्विन फ्लेम के साथ आ जाते हो इस धरती पर, तो ज़रूरी नहीं हो पाता कि आपके कर्मा बैगेजेस इतने कंप्लीट आपने कर लिए होंगे कि आप एक साथ आ पाएँ, शादी करें और वैवाहिक जीवन का सुख ले सकें। इस भौतिक संसार में पूरी खुशियों के साथ, सुख सौभाग्य के साथ आप पूरी तरह उनके साथ रहें, अच्छा सा एक घर परिवार बनाएं, खुशियां बटोरें। क्योंकि ये इतनी प्योर एंड पायस एनर्जीज होती हैं दो, जब वो मिलती हैं तो ऐसे शांति से नहीं मिलती। बहुत बड़ा उनको अचीवमेंट हुआ होता है पूरी दुनिया में, वो पूरी तरह से मतलब काफ़ी जानकार होते हैं, लोग उनको जानते हैं। ऐसी छोटी सी जगह पर कहीं हम मिल लें और रह लें, वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। नॉर्मल पेयर भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, लेकिन इनका ना एक अलग ही ऑरा होता है, इतना मैग्नेटिक ऑरा होता है, इतना स्पार्कल होता है इनमें, इतना स्पार्क है कि ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अलग ही तरीके का इनका वाइब होता है। मैं आपको आज बताऊंगी जिनके बारे में, आप सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। और पूरी पूरी तरह ये चीज़ मैंने निकाली है इनकी जर्नी का जो न्यूमेरिक, जिस तरीके से भी हम लोग देखते हैं, और थोड़ा पीछे का, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों ने जानते हैं कि होता क्या है जब जर्नी में आप कंप्लीट कर लेते हो और वाकई में ईश्वर आपको एक डिवाइन पेयर बनाकर भेजता है, तो वाकई किस तरीके से जी सकते हैं। मतलब ये मेरा संभावना है, ये मेरा अनुमान है, आप भी इस पर हाँ ही समझेंगे, बिल्कुल यस करेंगे कि ये देखिए कितना प्योर है वो पेयर। सेलिब्रिटी हैं, एक दोनों अलग अलग फील्ड के हैं, लेकिन जब वो मिले, न्यूमेरिक्स नंबर सब मैंने निकाले हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब उनके जो भी उनके बारे में अवेलेबल था सोशल मीडिया पर, उनको मैंने निकाला है। एक क्रिकेट के मैदान में पूरी तरह से, क्रिकेट के फील्ड में पूरी तरह नंबर 1 है, और एक अपना फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब कि आप जानते हैं उन दोनों को। मैं हाँ बिल्कुल अनुष्का और विराट कोहली, इनकी बात कर रही हूँ। ये दोनों पेयर इतने डिवाइन, इतने प्योर एंड पायस लगते हैं कि मेरी इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा कि इस बात से आप कोई डिनाई नहीं कर सकेंगे कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं। बिल्कुल, ये पेयर इतना डिवाइन है, इतना पॉजिटिव वाइब से आप दोनों को अलग अलग भी देखोगे, और इनकी पूरी हिस्ट्री को, यदि थोड़ा सा जो भी जानकारी इनके वहाँ पर अवेलेबल है, जो भी है उसको अगर आप देखोगे तो आपको खुद को दिखाई देगा एक इन लोगों की, मतलब जो हम लोग जानते हैं डिवाइन कपल की आइज़ में भी बिल्कुल अलग ही टाइप का वो होता है, एक अलग ही ऑरा होता है, एक इतना हम्बल लोग होते हैं, मतलब पॉजिटिव से होते हैं। बिल्कुल हमने कभी बात नहीं की होगी, लेकिन फिर भी हमें एकदम से एक वाइब्स आती है ना जो पॉजिटिव। दोनों में अलग अलग भी देखो, दोनों में एक साथ देखो तो क्या क्या क्रिएट हुआ है। और ये जो पेयर है इस साथ आना ही था, इतना मतलब कंप्लीट इनकी आपस में डेट ऑफ बर्थ वगैरह मतलब सेम। हाँ, ये भी एक बात कह रही थी मैं आप लोगों से, ये जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है ना कि ट्विन फ्लेम्स में तो बहुत लंबा चौड़ा गैप होता है एज में, और वो लड़की बड़ी ही होती है, लड़का छोटा ही होता है, खूब लंबा चौड़ा गैप भी होता है, ये तो बड़ी होती है, ये कुछ भी नहीं, ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि वो बड़ा हो सकता है कि वो गैप हो, लेकिन ये एक तटस्थ कहानी बना दी कि बिल्कुल यही होना है, ऐसा तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये चीज़। एज का कोई ऐसा मैटर नहीं है, ये कितना भी डिफरेंस या वो हो जाता है। और इसमें हाँ न्यूमेरिक्स का जो अपना काम करते हैं वो है, वो क्या है कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका या तो मंथ सेम होता है, या आपका ईयर सेम होता है, या आपकी एज सेम होती है, या आपका जो डिफरेंस भी होगा तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकली काफ़ी अलग तरीके का एक टच होता है उस डिफरेंस में भी। तो यहाँ पर ये देखो, इन दोनों में ये सेम ईयर बर्थ बॉर्न है, और सेम ईयर होते हुए इनकी वाइब्स देखिए। इनका जब जब अलग अलग थे, इतना स्ट्रगल भी, ऐसा नहीं है कि बेड ऑफ रोजेज रहा है लाइफ एकदम, ऐसा भी नहीं है। दोनों ने स्ट्रगल किया, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने जब साथ में भगवान ने इनको लाना था, ईश्वर ने, तो उनका एक तरीका बना, कितना तरीके से वो साथ हैं, और अब पूरी हैप्पी कपल है, टचवुड, अच्छे हैं, अच्छे ही रहना चाहिए बिल्कुल। जब ईश्वर ने इतना वो, मतलब मैं कई दिनों से इनको, मतलब बार बार इनकी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा निकालूंगी,
बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं देखती हूँ कि ये बार बार पावर कपल जैसा मेरे सामने ये आ रहे हैं। हालांकि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा फिल्मों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन बस जब वो पेयर आया मेरे सामने बार बार तो मुझे फिर थोड़ा सा मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब पावर कपल, कितना सुंदर प्योरिटी है। आज का दिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपके सामने जिक्र करूँ तो आप समझेंगे कि जब पावर कपल और पूरा ह्यूमन मतलब एक हम्बल वे में जब एक सामने आते हैं जब पावर कपल, तो किस तरीके के साथ उनके साथ फिर क्या होता है। देखो कितना क्रिएट हो जाता है माहौल उनके आसपास, कितना मैग्नेटिक पुल होता है उनके अंदर, कितना क्या कहूँ मैं उसको, एक वर्ड नहीं होते हैं कि कितना अच्छे से वो प्यार भी होता है ना, दोनों तरफ बराबर। और जब फिर अचीवमेंट होते हैं तो वो तो देखने लायक होते हैं। तो आप समझिए, हो सकता है कि कुछ पता ना हो वहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस इंसान को पता है जर्नी के बारे में तो उसे स्ट्रगल करना है। हो सकता है पास्ट लाइफ्स में इन्होंने बहुत अच्छे से अपना सारा काम, कर्मा, बैगेज सब कुछ ठीक ठाक करके बढ़िया तरीके से आए हैं, तो इस वक्त इस तरह थोड़े से स्ट्रगल और ये सब के साथ शुरुआत जीवन की होने के बाद ये सब मिला, आपस में सब हो गया, ये मिलना, ये शादी कितना अच्छा है, ब्लेस्ड है ये। तो मैं ये चाहती हूँ आपसे कहना यहाँ पर कि आप ये ना सोचें कि वही भाई कोई ढंग का पावर कपल तो साथ में आ ही नहीं सकता है, वो तो अलग ही रहते हैं, उनके तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, वो तो पता नहीं क्या करते हैं। उद्देश्य के साथ आते हैं, पूरी तरह से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से सब कुछ होता है। बस क्या होता है आपके अंदर की अपनी मासूमियत ख़त्म ना होने दें, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँच जाएँ आप अपने अंदर का एक डाउन टू अर्थ एक वर्ड है ना, उस सेंस को ख़त्म ना होने दे। वो एक ऐसा फ्रेग्रेंस है होता है इंसान के नेचर के अंदर का, जो भगवान को अपनी तरफ खींच ही लेता है। और ये इतना प्योर दिन है जो आज, हाँ एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आज प्रदोष है और बहुत ही अच्छा दिन है आज का। आज देखा जाए तो कल शिवरात्रि से एक रात पहले माँ पार्वती का मेहंदी की रात मानी जाती है। तो आज के दिन आप मेहंदी ज़रूर लगाएं रात के टाइम, और उस खुशी में हमारी तरफ यहाँ पर ऐसा होता है कि मंदिर में मेहंदियाँ बंटती हैं आज की रात, तो वो लगाई जाती हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है, तो आप भी ला सकते हैं। अगर आपको आपके यहाँ इधर उधर नहीं ऐसा हो रहा है तो आप ख़रीद कर लगा लें, अच्छा है। और कल को तो आपने श्रृंगार माता रानी को करना ही है। और एक चीज़ आपके साथ और शेयर करनी है, जब आप आज रात से, मतलब मेरा ये आपका सजेशन है, आप जो करें वो तो करेंगे, आज पूरा दिन आप कुछ ऐसा ना खाएं जो आपके लिए कुछ तामसिक टाइप लगता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे प्याज वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी। ये तो आपका खैर पर्सनल आउटलुक होता है खाने पीने की चीज़ों के लिए, लेकिन एक सजेशन है कि अच्छा ही खाएं आज से। कल ऐसा नहीं कि कल व्रत है तो कल व्रत है बस, आज कुछ भी खाओ या परसों कुछ भी खाओ, नहीं। कुछ चीज़ों को आपको प्योरीफाई होता है ना, बॉडी भी प्योरीफाई होती है, डिटॉक्सीफाई होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ये टॉक्सिसिटी निकालनी है ना लाइफ आपके शरीर में से, तो उसे आप पहले से ही सही कर लीजिए, आप पहले से ही उसे शुद्ध और प्योर बना लीजिए, ताकि वो कल के लिए आपका जो बॉडी है वो उसके लिए एक्सेप्टेंस के मोड पे आए, प्योरिटी को खींच सके, और आपका खुद का मन और दिमाग शांत रहे, उस तरफ आप उस तरह से काम कर सकें जिस तरह से आप करना चाहते हैं। कल के दिन वाइब्रेशन हाई रहेगी, रात भर हाई रहेगी, और पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो ऊपर मिलते हैं। यानी कि इसे मिलन का दिन इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि धरती और आसमान, उसमें जब धरती की जो हमारी वाइब्रेशन है वो ऊपर उठती है, तो उसे महामिलन का दिन बनाया है, और वो कल का दिन है। कल पूरी रात यदि आप जागते हैं और ये सब करते हैं तो इसे आप महसूस करेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने शरीर में, अपने जीवन में महसूस करेंगे। शिव और पार्वती का जो ये मिलन है, ये कोई छोटा मोटा एक ऐसे ही होने वाला इंसिडेंस नहीं होता है। साल में जब ये एक बार आता है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है, और आप सभी उसे ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। कुछ मंत्र चैंटिंग, स्विच वर्ड्स और ये स्विच नंबर्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं या फिर आपने लिए हुए हैं, या फिर जो भी आपका फेवरेट नंबर है उसको रख कर उसके लिए प्रार्थना करें, और सीधी सीधी बात कहें कि हे ईश्वर, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हमारी इस जर्नी में आप हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ बने रहें। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर आपका हाथ हमेशा सिर पर बना रहेगा, तो हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत या संघर्ष या टेस्ट ट्रिगर से हम फेल नहीं होंगे, हम पास ही होंगे उसमें और निकलेंगे, बल्कि फर्स्ट आएंगे। तो ये इस तरीके। और एक चीज़ स्पेशल ये है आज के दिन में, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन होते हुए आज का जो न्यूमेरिक बैठ रहा है तो वो भी मंगल को ही सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 25 फरवरी 2025। तो ये तो ईयर ही 9 का है, और ये सब कुछ भी सिंक्रोनिसिटी 9 की मिल रही है आपको। और अगर हाँ आपको आज 369 और कल भी, आज का और कल का दिन अगर आपको 369 का बार बार दिखाई दे रहा है, 144 दिखाई दे रहा है, और 717 ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, 2020 बार बार दिखाई दे रहा है,
तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छा ब्लेस्ड नंबर है। 69 और 96 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, बहुत अच्छी है जो। और 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 4 टाइम 1, ये सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, लिख लीजिए अगर आपको दिखते हैं तो। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 7 का एक बहुत अच्छा योग है आज के दिन। 7 25 है तो उस हिसाब से 7, और अब ये जो ईयर है वो भी 25 का है, 2025 वाला करा जाए तो ये भी 7 है। 7 का ये एक तरह से योग लेकर आ रहा है। और 7 नंबर आपको पता ही है कितना बड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ अच्छा नंबर है ये। तो न्यूमेरिकली आप इन नंबर्स को एक्टिव करो। राहु केतु शनि इन सभी का ध्यान करते हुए सूर्य जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, और ये सारी चीज़ें अपने लिए ग्रैब करो। ये बहुत मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा दिन है ये आज का दिन। मैनिफेस्ट करो और बहुत ही हाई वाइब्रेशन में और पॉजिटिव रहो। ना दूसरे की किसी की बुराइयां करना आज से ही ख़त्म कर दो, छोड़ दो। और ये चीज़ें आपको आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने वाले काम करती हैं, कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल लाती हैं, ये बुराइयां चुगलियां या किसी के बारे में कुछ भी ऐसे नेगेटिव सोचना या करना। इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करते हुए आज के दिन से अपनी शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा दिन है। और हाँ, एक मैं डीएम की एनर्जी को आपके साथ अगर शेयर करना चाहूँ तो करूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि वो लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होकर दिखा भी रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि नहीं नहीं खुशियाँ हमसे दूर नहीं, हम तो बड़े ऐसे सही रह रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उनके चेहरे के पीछे की जो सोच है, जो गंभीरता है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही। बट वो अब इस समय असेंड हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, और उनके लिए ये जो साल है बहुत ज़्यादा लेसन्स लेकर आया है। उसमें काफ़ी लेसन और लाइफ लॉन्ग लेसन मिल जाएंगे उनको, जो उनकी ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ चलेंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उन्हें प्यार का भी एहसास होगा और उनको एक दूसरे के संबंध का भी, एक गहराई का भी महसूस होगा। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग और अपना जर्नी कन्फर्मेशन। वैसे मैं कहूँगी कि जर्नी कन्फर्मेशन आप मत कराया कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, गाइडेंस ले लिया कीजिए। लेकिन जर्नी कन्फर्मेशन के लिए दूसरे से ना, आप अपने दिल से पूछ लीजिए कि क्या ये वाकई में इंसान वही है जो मेरे लिए परफेक्ट वन है। ये आपका दिल आपको सबसे ज़्यादा बताएगा। यहाँ कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट करते हैं यूनिवर्स, एक साथ 2-3 लोगों के बीच में आपको कन्फ्यूज़न कर देते हैं। मैंने बहुत सेशन में आती है ये बात, मैम ये है या वो है, 2 या 3 भी ले आते हैं कुछ लोग बिल्कुल ऐसा है। साथ ही साथ जब एक व्यक्ति, तो ये यूनिवर्स का एक तरीका है, उन्हें आपको कन्फ्यूज़न में भी रखना है और इल्यूजन में रखते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचाने की आपकी जर्नी। अगर सब कुछ स्पष्ट करके हाथ में दे देंगे बना बनाया हलवा, तो आप तो हलवा को खाई जाओगे एकदम। करोगे क्या, मेहनत क्या है आपकी, किस चीज़ को पाने के लिए मेहनत, आपको तो साफ दिख गया, सब कुछ साफ बता दे, भाई ये देख, ये है बंदा, ये है तेरा ट्विन फ्लेम, ये है तेरा ये सोलमेट, ये वो। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको उन 3-4 जनों में से सही व्यक्ति को पहचानना होता है। आपको नाम दिखेंगे, आपको अपने सोलमेट का भी दिखेगा, वो हालांकि कम दिखेगा, बहुत कम। आपको कार्मिक का भी नाम दिख जाएगा कभी कदाच, वो सब होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में सच्चाई का पता लगाना, यही तो है ना आपकी असली जर्नी का संघर्ष, जब आपको सच इंसान का पता लगेगा। और पथभ्रष्ट तो करने की कोशिश की जाती है नेगेटिव एंटिटीज़ द्वारा, लेकिन अगर आपने अपना सही कंसंट्रेशन, आपने अपना भंग नहीं होने दिया, कभी कंसंट्रेट रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।